अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद के साथ क्या आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मज़ीद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगाज़ करते हैं जनाब। तो हमने इस्लाम पढ़ के आज मज़ीद हम पढ़ेंगे चाय। थैंक यू सर, खान साहब, थैंक यू। अच्छा जनाब, तो आज आगाज़ करते हैं आगे क्लास का। इसमें स्रोत है क्या, पहले तो ये देखते हैं। आप लोगों के सामने मैंने जुमले लिखे हैं तकरीबन 3 कि काली घटा आई और छम छम मीना बरसने लगा। आप लोगों के सामने छम छम मीना लिखा हुआ है, गलतुल आम है, असल तलफ़्फ़ुज़ इसका कुछ और है। लोग इसको मीना पढ़ते हैं, लेकिन ये असल तलफ़्फ़ुज़ कहलाएगा, पढ़ा जाएगा वो मी पढ़ा जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं असल तलफ़्फ़ुज़ के साथ। अब गौर से देखिएगा आप लोग कि काली घटा आई और छम छम में बरसने लगा। चिड़िया चूं चूं कर रही थी, टन टन करती घंटी बोली। ये जो जुमले मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, असल में है क्या, इनकी वजाहत मैंने नीचे लिखी है कि ऊपर की मिसालों में छम छम, चूं चूं, टन टन ऐसे अल्फाज हैं जो किसी न किसी जानदार या गैर जानदार चीज की आवाज को जाहिर कर रहे हैं। ग्रामर में ऐसे हर लफ्ज को इसमें सौत कहते हैं। ठीक है जी, एक बार फिर मैं बता दूं कि काली घटा आई और छम छम मी बरसने लगा। छम छम जो है वो आवाज को जाहिर कर रहा है बरसात के। चिड़िया चूं चूं कर रही है। चूं चूं जो है चिड़िया नामी जो परिंदा है उसका जो है आवाज को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद टन टन करती घंटी, तो ये जो है घंटी की आवाज को जो है जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें से और वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज को जाहिर करे, जैसे छम छम, चूं चूं वगैरह। मशहूर इस्माइल सौद मतलब मशहूर नाम इस्माइल सौद के जो के आवाजें निकलती हैं, जैसे कौवे की आवाज है काय काय, कबूतर की आवाज है गुटुड़को, मुर्गी की आवाज कुट कुट, हवा की आवाज
हवा की आवाज साए साए, और बूंदे गिरने की आवाज टिप टिप, चिड़िया की आवाज चुन चुन। इसी तरीके से मुर्गे की आवाज कुकड़ू कू, कोयल की आवाज कू कू, बारिश की आवाज छम छम, घंटी की आवाज टन टन। ये वो तमाम अल्फाज हैं या ये वो इस्म की इकसाम है कि जो कि आपकी क्लास 3 से लेकर 8 तक भी शामिल हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने एमसीक्यूज की शक्ल में आता है सवाल के इसमें सो किसे कहते हैं, तो वो आप बआसानी से बता सकेंगे। मिसाल के तौर पे एक जगह वो ऑप्शन में नाम देते हैं, दूसरी तरफ जो है किसी परिंदे की आवाज को निकाल नाम लिखते हैं, जैसे कोयल की आवाज कूकू लिखते हैं, तीसरी तरफ जो है ना वो कुछ और नाम लिखते हैं। तो आप लोगों को बआसानी समझ में आना चाहिए कि इसमें सवाल कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो पहली क्लास में हमने इसमें मस्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक पढ़ा था। इसमें मुश्तक वो इस्म था कि जो कि खुद तो किसी मस्दर से बना हो, लेकिन उससे मजीद मस्दर या अल्फाज बन सकते थे। ठीक है जी, पढ़ना से पढ़ाई, खेल से खेलना, वगैरह वगैरह, या बहुत सारे और भी मस्दर से इसके जो है जुमले या अल्फाज बन सकते थे। वालेकुम अस्सलाम। तो अब इसमें मुश्तक की यही इकसाम है। इसमें फाइल, फाइल दरअसल कहते किसे हैं? फाइल उसे कहते हैं कि जो के शख्स काम करता है, जो इसमें काम करता है। देखने वाला देख रहा है। बाज लोग दौलत के पुजारी होते हैं। वो क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी है। ऊपर की मिसालों में देखने वाला पुजारी, पूजा करने वाला, खिलाड़ी, खेलने वाला, ऐसे इस्म है जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें फाइल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें फाइल किसे कहते हैं। कि जो शख्स काम करता है उसे इसमें फाइल कहते हैं। ये जो इसमें काम करता है उसे इसमें फाइल कहते हैं। जी हैदर, ठीक है, कि ग्रामर में ऐसे हर इसम को फाइल कहते हैं। फिर देखिए, ये तीनों इसम फाइल बिल तरतीब देखना, पूछना, खेलना। अब देखें, देखना के आखिर में नून अलिफ आ रहा है, पूछना के आखिर में भी नून अलिफ आ रहा है, खेलना के आखिर में भी नून अलिफ आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों मस्तरों से बने हैं। और मस्तर की निशानी मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? जल्दी से जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे जो व्यूअर्स हैं डेली के, वो जल्दी से बताएंगे कि मस्तर की निशानी क्या थी। चैट के अंदर जल्दी से बताएं जरा।
तो जब तक हम आगे बढ़ते हैं कि इस लिहाज से तीनों इसम मुश्तरक हैं। इसमें फाइल वो इसम है जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे। इसमें फाइल वो इसम है जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे। मिसाल आप लोगों के सामने के देखने वाला, सुनने वाला, किसको? सुनने वाले को जाहिर कर रहा है, देखने वाले को जाहिर किया जा रहा है। अब इसके बनाने का तरीका क्या है, कवायद क्या है, वो देखो। जी बिल्कुल है, गुड, जबरदस्त। बिल्कुल आखिर में नून अलिफ ना आता है, मस्तर की निशानी ये है। शाबाश जी। अब उसके बाद आपके सामने है कि इसमें फाइल के बनाने के कवायद क्या है, इसमें फाइल बनता कैसे है, ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना पेश आए। उर्दू मस्दर के अलिफ को ये से बदलकर आखिर में वाला लगा देने से इसमें फाइल बन जाता है। मैं दो बार रिपीट करता हूं, क्या कह रहे हैं कि अलिफ को ये से बदलकर आखिर में वाला लगा देने से इसमें फाइल बन जाता है। जैसे लिखना, आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, लेकिन अलिफ को ये में बदल देंगे तो लिखने और आखिर में वाला लगा देंगे तो क्या होगा, लिखने वाला। ठीक है, इसी तरीके से देखें कि सुनना, मिसाल के तौर पे आपके पास एक लफ्ज है सुनना, तो अगर सुनना के आखिर का अलिफ हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये लगा देंगे तो सुनने और आखिर में वाला लगा देंगे। ये क्या है, ये इसमें फाइल बनाने के कवायद हैं, तरीका है। अब ऊपर वाली स्लाइड में देखें कि देखने वाला, अगर हम एक सादा सा जुमला लगाएं कि देखना, ठीक है, तो जो काम करेगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें फाइल के लिए नून के बाद अलिफ की जगह ये लगा देंगे, देखने वाला। ठीक है, अब उसके बाद नीचे देखें कि उर्दू में अरबी के इसमें फाइल भी इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में अरबी के इसमें फाइल भी इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखें, ये फाइल के वजन पर आते हैं। कैसे फाइल के वजन पर आते हैं वो देखते हैं आगे। देखें, मैंने कहा कि उर्दू में अरबी के इसमें फाइल मतलब अरबी के जो अल्फाज हैं, जो इसम है, ठीक है, वो भी जो है इस्तेमाल होते हैं फाइल के वजन पर। अब कैसे फाइल के वजन पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैंने मिसाल आप लोगों के सामने लिखी है, देखिएगा जरा गौर से। कि मिसाल है कातिल, कौन है कातिल, जो कत्ल करता है, कत्ल करने वाला। हाकिम,
हुक्म देने वाला, आलिम इल्म रखने वाला। बाज अल्फाज के आखिर में फारसी की मंदरजा जेर लाहिके अलामत लगाने से इसमें फाइल बनता है। लाहिके किसे कहते हैं? बाद, साब के पहले, पिछले। जी बिल्कुल हैदर, ग्रेट। दौड़ना से दौड़ने वाला, करना से करने वाला, लाना से लाने वाला, जाना से जाने वाला, वगैरह वगैरह। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल सही है, दौड़ना से दौड़ने वाला। अब आपके पास क्या है? लाइक के एक होता है साप के, दूसरा होता है लाइक के। साप के मतलब पिछला, लाइक के मतलब बाद के। अब क्या है लाइक के है क्या, वो देखें नीचे। जैसे एक लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है बांध। बांध क्या है? लाइक के है। अब इसके पीछे बाग लगा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? बाग बांध, बाग बांध। उसके बाद गल्ला बांध। उसके बाद आपके पास है गाड़ी बांध। ठीक है भाई, लाइके आपके पास क्या है? बान है। उसके पीछे अगर मैं लगाऊंगा बाग, तो क्या हो जाएगा? बागबान। उसके पीछे लगाऊंगा गल्ला, तो गल्ला बान। और उसके बाद बान के पीछे लगाया गाड़ी, तो गाड़ी बान। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, और भी मजीद अल्फाज लिखे हुए हैं कि बाज, धोखाबाज, बाज, हवाबाज, बाज, कबूतरबाज। आपने देखा होगा कबूतरबाज, हवाबाज। हवाबाज मतलब जो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं खास तौर पे। ठीक है। उसके बाद धोखाबाज मतलब जो कि धोखा देता है। हैदर, क्या सवाल किया है? सवाल रिपीट करें। उसके बाद दगाबाज। ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग के पास जो है साज मतलब बनाने वाले, कार साज, जिल्द साज, घड़ी साज, करिश्मा साज। ठीक है, साज बनाने को कहते हैं। तो कौन कौन से अल्फाज आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं? कार साज, जिल्द साज, घड़ी साज, करिश्मा साज। ये सब लाहिके हैं। अच्छा, सांप के लाहिके मजीद में जो है आपको अगली क्लास में आगे चल के मैं क्लियर करूंगा।
तो टेंशन ना लें। तो ये फिलहाल देखें, इसमें लाहिक का कौन सा लफ्ज है? बाज है। अब उसके बाज के नीचे आपके पास कौन सा लफ्ज है? साज है। अब साज के नीचे लाहिक का कौन सा लफ्ज है? गर। किला गर, कारीगर, जादूगर, बाजीगर। ठीक है। उसके बाद आपके पास है गार, ये भी लाहिक के लफ्ज है। परहेजगार, तलबगार, खिदमतगार, वगैरह वगैरह। कोई ऐसी बात जो इसमें समझ में ना आई? नहीं हैदर। जी, अब तक जो भी पढ़ा हमने, इसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, वो पूछें। इसमें फाइल खास तौर पे आप देख लें कि बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ में फंसते हैं कि बनाने के कवायद जो होते हैं वो थोड़ा से जो है उनको डिफिकल्ट लगते हैं आगे चल के। तो मैं एक दफ़ा फिर ये बता दूं आपको कि देखें, उर्दू मस्तर के अंदर अलिफ को ये से बदलकर, ठीक है, उसके अलावा आखिर में वाला लगा देने से इसमें फाइल बन जाता है। ठीक है। अगर देख, जैसे आपको मैंने बताया कि देखना से देखने वाला, सुनना से सुनने वाला। देखें, हैदर साहब के लायके हैं क्या कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास था जुबान, ये क्या था? सॉरी, आपके बान था, आज बान आपके पास क्या था? ये लायके था। ठीक है। अब अगर इसके अंदर जो है लायका जो है वो बनाएंगे हम, तो वो कैसे बनाएंगे कि आप लोगों के सामने मैंने कौन कौन से लफ्ज लिखे थे? बागबान, गल्लाबान, कारबान। ठीक है। अब इसी तरीके से सापके किसे कहते हैं, ये फर्क देखें। देखिए, सापके में सबसे पहला लफ्ज आपके सामने है बू। ठीक है, बू। तो इसका सापके क्या बनेगा? खुशबू। ठीक है। अगर आप लोगों के सामने मिसाल के तौर पे पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए और ये पूछा जाए कि 3 से 4 किस्म के अल्फाज दिए जाए, उसमें एक लफ्ज खुशबू भी हो, तो आप उसको बआसानी समझ जाएंगे कि बू से बना है खुशबू। ठीक है। खुश और बू मिलाकर एक लफ्ज बना है खुशबू। तो खुशबू जो है वो साबका है। ठीक है। जी, क्लियर है जनाब? समझ में आया हैदर? अच्छा जी, तो हम ये फाइल की तरफ थे। बीच में जो है वो हैदर के कुछ सवालात थे, तो वो भी जवाब देना भी बड़े जरूरी थे।
तो खास तौर पे ये कवायद के हवाले से बात चल रही थी, तो बहुत सारी मिसाल आप लोगों के सामने मैंने पहले भी रखी, फिर दोबारा रखता हूँ कि जैसे देखना से देखने वाला, सुनना से सुनने वाला, ठीक है, करना से करने वाला, जाना से जाने वाला, आना से आने वाला, ठीक है। बहुत सारी आप इसकी मिसाल बासानी बना सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? खास तौर पे इसमें फाइल के हवाले से अगर कोई आप लोगों के सवालात हो तो। जी बिल्कुल राना, बदबू भी बन सकता है। वेल डन, गुड। जी, अब तक जो भी पढ़ाया है, खास तौर पे शुरू से लेकर आखिर तक, मैं फिर यही कहता हूँ कि अब तक जितना कुछ भी पढ़ाया है, कोई भी उसमें ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो तो वो पूछें। आप लोगों को कलमा भी पढ़ा दिया, हर्फ भी पढ़ा दिया, कलमे की कितनी इकसाम होती है, 3 इकसाम होती हैं, वो तमाम चीजें और भी बहुत सारी चीजें मैं अब तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो अब तक जो कुछ भी पढ़ाया, इसमें मुसक्कर, इसमें मुकब्बर, मारूफ, अच्छा इसी तरीके से जो है आप लोगों के सामने जो है वो इसमें नकरा और मारफा वगैरह जो कुछ भी पढ़ाया है। और इसके अलावा साहब के लायक के हवाले से, लायके के हवाले से मजीद अगर कुछ पूछना है, इसमें फाइल के हवाले से अगर कुछ पूछना है, इसमें जामिद के हवाले से अगर कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, मुश्किलात दरपेश हो, तो पूछें। दोनों आ सकते हैं राना, दोनों आ सकते हैं जुमलों। दोनों जुमले सही हैं आपके। जिस तरीके से जो है बू से खुशबू, बदबू बन सकता है, इस तरीके से ये भी सही है, दोनों बन सकते हैं। जी जनाब, कोई भी ऐसे सवाल?
असलम, मामा, आप लोगों के कोई सवाल? ये समझ में आ गया अरबी के कवाइद से कि कातिल कत्ल करने वाले को कहता है, ये अरबी के तलफ़ुज़ है। ये भी हाकिम हुक्म देने वाले को कहता है, आलिम इल्म रखने वाले को कहता है। बाज़ अल्फाज के आखिर में फारसी की मंदरजा झेल लाहिक़ की अलामत लगाने से इसमें फ़ाइल बनता है। ठीक है, जैसे बान से बागबान, गल्लाबान, गाड़ीबान। इसी तरीके से आपके पास है बाज, धोखाबाज। धोखाबाज किसे कहते हैं? जो कि धोखा देता हो। हवाबाज, जो कि हवा में उड़ता हो, मतलब फ्लाइंग ऑफिसर। कबूतरबाज, जो कि कबूतर उड़ाते हैं। दगाबाज, जो कि दगा देते हो, धोखा देते हैं। साज, कार साज, जिल्द साज, घड़ी साज, करिश्मा साज, कलाकार, कारीगर, जादूगर, बाजीगर वगैरह वगैरह। गार, परहेजगार, तलबगार, खिदमतगार वगैरह। जी जनाब। कोई सवाल आप लोगों का? जी राना, कोई और जुमला बना के बताएं। हैदर, आप भी एक दो जुमले लाहिके के बना के बताएं या साबके के बना के बताएं, जो आपके जहन नशीन आ रहे हो। थोड़ा सा उसी टाइम भी प्रैक्टिस कर लिया करें जब पढ़ा रहा हुआ करो, तो उस टाइम भी जो है ना, थोड़ा सा अगर कोई चीज़ अगर मजीद अपनी तरफ से भी करेंगे तो उसमें जो भी शक व शुबात है वो आपको उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाते हैं। आगे चल के हम जो है मजीद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मुहावरे पढ़ेंगे, रोज़मर्रा और मुहावरे, अल्फाज मुआयने, अल्फाज जमा, अल्फाज मुतरादिफ। ठीक है, अल्फाज जिद, साहब के लाहे के मजीद पढ़ेंगे हम आगे चल के। और इसके अलावा जो जो शारा और मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान से पहले के, पाकिस्तान के बाद के, वो तमाम पढ़ेंगे। और आपकी तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक में जितनी भी नज़में वगैरह
और गज़ल या कोई भी जो है सबक वगैरह असबाक वगैरह लिखे हुए उनके मुसन्निफ़ीन और शुअरा का तारुफ मुख्तसर सा पढ़ेंगे, ताकि हर किस्म की सिचुएशन से आप रेडी रहें, कोई भी सवाल आपका जो है वो रह ना जाए। जी बिल्कुल सही है राना, सही है। हैदर आप भी प्रैक्टिस करें, देखें, समझें, पूछें, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई। सही है हैदर, अच्छी कोशिश है आपकी भी। मजीद अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ हैदर, राना वगैरह, आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने पहली क्लास से लेकर अब तक? मैं एक दफा फिर दोहरा दूं कि प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन से निकलती जाएंगी। राना क्लास का जो वक्त है वो अभी जो करंटली चल रहा है, मेरा वक्त है 5 से 6 बजे तक, मतलब पौने 6 बजे तक है। 5-7 मिनट मजीद अभी हैं। वालेकुम अस्सलाम रोशन, कहाँ थे आप आज? आप कल भी नहीं थे मेरे ख्याल में। और चलो कोई बात नहीं रोशन। रोशन हमने जो है 2 दिन जो क्लास मिस हो गई वो पुरानी और वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें उसमें कोई मजीद कंफ्यूजन वगैरह हो तो देख लीजिएगा। जियो मामा आप भी लेट हो गई, आप आज लेट आई हैं बहुत। जी SSTP की वेबसाइट पे देखें, इसमें ही होंगी पुरानी वीडियोस वगैरह। नहीं है दर, कोई एक मुकम्मल लफ्ज हो ना, देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाज, साज, गर, गार, जिससे गार है, अब उसके बाद क्या है, परहेजगार है, तलबगार है, खिदमतगार है। समझ रहे हैं, एक मुकम्मल लफ्ज तो हो पूरा। अच्छा भाई रोशन और मामा, हमने आज जो है वो इसमें मुश्तक की इकसाम, उसमें फाइल पड़ी है, और उसके अलावा जो है ना हमने जो है वो इसमें सवाल पढ़ा है, इसकी कौन कौन सी इकसाम है, मतलब वो तमाम चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। तो वो आप वीडियो को देख लीजिएगा। जी मददगार तो है, सही है रोशन।
कोशिश ये करा करें आप लोग के, अगर मिसाल के तौर पे जी फेसबुक पर ही होगा राना, फेसबुक पर ही है SSDP की साइट पर, SSDP की जो आईडी है उस पर देखें फेसबुक पर, इनका जो ऑफिशियल पेज है उस पर ही, जिस पे भी आप क्लास ले रहे हैं उसमें ही होगा क्लासेस हैं। जिससे भी आप ज्वाइन हुए हैं वैसे ही हैं SSDP के। अच्छा भाई, कोशिश ये करा करें कि खास तौर पर टाइम पे आ जाए, ताकि अगर मिसाल के तौर पर जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे उस वक्त अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको आसानी पूछ सकते हैं। वीडियोस में ये होता है कि वीडियोस में अगर कोई चीज़ अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं भी आती तो आप टीचर से उस वक्त तो नहीं पूछ सकते हैं। तो लाइव में इस वजह से यही फायदेमंद चीज़ें साबित होती हैं कि आप कोई भी बात या कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा जुमला वगैरह या कोई भी ग्रामर के हवाले से कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसको बआसानी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल हैदर। आप लोगों का रोशन मामा, आप भी कुछ साफ का बनाए। अच्छा जी, देखें अगर कोई भी मुश्किलात वगैरह पेश आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। कोई सवाल अगर है तो आप लोग पूछें। अच्छा जी, हाफिज़ नासिर, अगले क्लास में बताऊँ। जी हैदर को आप काउंट करें, देखें अब तक कितनी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड होगा, देखें जो अगर आपके पास रफ कॉपी में लिखा हुआ है तो आप देख लें कितने एग्जाम कितने टाइप्स तक हम इसकी कर चुके हैं।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर।